नमस्कार दोस्तों। बहुत से कपल्स मेरे पास आते हैं जिनको की शादी को अब 3-4 साल हो चुके हैं। इस बीच उन्होंने बहुत ट्राई करने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उनको बच्चा नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई। उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमारा सेक्स भी प्रॉपर नहीं हो पाता, हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है। और काफ़ी बात करने पे समझ में आता है कि मेल पार्टनर को इरेक्शन की प्रॉब्लम है। तो इनफर्टिलिटी के साथ ये इरेक्शन की प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों जुड़ा हुआ है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या इन पेशेंट्स को समझना चाहिए और क्या इनकी सेक्स काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड माइक्रोसर्जन। और ऐसे पेशेंट्स मेरे पास डेली आते रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही सेक्स काउंसलिंग समझाना चाहता हूँ कि क्यों इन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि वो इनफर्टिलिटी से तो पीड़ित हैं ही, जबकि यंग एज है, 25 से 30 साल की एज है, और फिर भी उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है अगर उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। वो इस चीज़ को अपने मेल ईगो से रिलेट कर लेते हैं, इनफर्टिलिटी को, या और भी कई कारण हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्यों ये इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस साथ साथ चलती हैं। तो सबसे मुख्य कारण तो यही है कि पेशेंट जो मेल पार्टनर है, जैसे ही उसको पता चलता है कि फीमेल को प्रेगनेंसी की ज़रूरत है, बट वो प्रेग्नेंट इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मेल पार्टनर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पर्म की डेफिशिएंसी है, कोई स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। इस वजह से उसको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक उसका मेल ईगो अफेक्ट हो जाता है, उसको ये लगता है कि शायद मेरे अंदर मर्दानगी की कुछ कमी है जिसकी की वजह से इनफर्टिलिटी हुई है। और इन सब के चलते उसके दिमाग में कुछ ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स आने लगते हैं और पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस दोनों ही अलग अलग सिचुएशन है, इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं करना चाहिए। इनफर्टिलिटी एक टेस्टिकुलर फंक्शन का कम होना है, यानी कि स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और इम्पोर्टेंस यानी कि इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं, ये एक अलग सिचुएशन है। दोनों ही चीजें आपस में कतई रिलेटेड नहीं है, और ना ही ऐसा है कि कोई एक ही हार्मोन या बॉडी का फंक्शन इन दोनों चीजों को रिलेट कर रहा है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अलग है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट अलग है। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल एक थॉट होता है जिसकी की वजह से इम्पोर्टेंस जनरेट हो जाती है। एक दूसरी सिचुएशन होती है पेशेंट जिसमें सेक्स सिर्फ इसीलिए करना चाहता है कि उसको वेजाइना में इजैकुलेट करना है, इंट्रावेजाइनल इजैकुलेट करना है, फीमेल बॉडी के अंदर इजैकुलेट करना है, ताकि उसके स्पर्म्स उस फीमेल के एग तक जा सकें और उसको बच्चा लग सके। तो दोस्तों सेक्स प्लेजर के लिए बना है, इरेक्शंस प्लेजर के लिए आते हैं, और किसी और मोटिव में अगर हम इंडल्ज हो जाएं, यानी कि बच्चा ही पैदा करना है केवल, उसके लिए कभी भी इरेक्शन नहीं आएगा। अगर इरेक्शन चाहिए तो इरेक्शन सेक्स के लिए ही आएगा, सेक्स प्लेजर के लिए ही आएगा। और अगर आप चाहें कि भाई बच्चा हो जाए, सिर्फ इतना ही हमें इरेक्शन आए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन कपल्स के लिए जो कि एक पर्टिकुलर डेट को, एक पर्टिकुलर टाइम को, एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को फॉलो करते हुए इरेक्शंस पाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। इन मेजर्स में इरेक्शंस कभी नहीं आएगा। इरेक्शन एक थॉट प्रोसेस है, एक मूड रिलेटेड एक्ट है, जिसमें कि इरेक्शंस तभी आता है जब पेशेंट को सेक्स प्लेजर, जो मेल पार्टनर है उसको सेक्स प्लेजर का अनुमान होने लगता है कि हाँ आज मेरे को सेक्स का आनंद लेना है।
इन कपल्स के लिए मेरे को यही कहना है कि सेक्स को फर्टिलिटी के लिए ना करें, सेक्स प्लेजर के लिए ही करें। फर्टिलिटी उसका एक बाय प्रोडक्ट है, वह हो जाएगा। इतना स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है, और स्ट्रेस से स्पर्म फंक्शन और इरेक्टाइल फंक्शन दोनों पे ही असर पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इनफर्टिलिटी एंड इम्पोर्टेंस दोनों ही अलग अलग सिचुएशन है, मगर उन दोनों को रिलेट करके सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और इससे वो अपना सेक्स का और इनफर्टिलिटी का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकें। धन्यवाद।